बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं और हमने पहले 5 मल्टीपल्स लिखने हैं दिए गए नंबर्स के। उनमें से जो ज़रा बड़े सवाल थे, जो मुश्किल लग रहे थे, वो मैंने लिख दिए हैं। बाकी जो इजी वाले हैं वो पहले 2 वो आप कर लीजिएगा। तो मल्टीपल्स का मतलब मल्टीप्लाई से है, मतलब पहले 5 अगर लिखने हैं तो इसका मतलब 19 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसका जो आंसर आएगा वो पहला मल्टीपल होगा। 19 को 2 से ज़रब देंगे तो ये दूसरा मल्टीपल होगा। 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीसरा मल्टीपल होगा। 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चौथा मल्टीपल होगा। और 19 को ही अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाँचवा मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे आप इनको सॉल्व करके लिख सकते हैं। 19 एक बार 19, 19 दो बार 38, 19 तीन बार 57, 19 चार बार 76 और 19 पाँच बार 95। तो ये 19 के 5 मल्टीपल्स हैं हमने लिखे। पहले पाँच का मतलब है 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 19 का टेबल हमने आधा पहला लिखा है। अच्छा, 43 के मल्टीपल्स में भी इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 43, तो इसका आप आंसर यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसका आंसर आ गया जी 43। 2 मल्टीप्लाई बाय 43 का मतलब हो गया कि ये आ गया 3 दो बार 6, 4 दो बार 8, और 3 ज़रब 43 का मतलब क्या हो गया, 3 तीन बार 9, 3 चार बार 12, और 4 ज़रब 43 का मतलब क्या हो गया, 4 तीन बार 12, 4 चार बार 16 और 1 17। 5 ज़रब 43 का मतलब हो गया 5 तीन बार 15, 5 चार बार 20 और 1 21। तो ये पहले 5 मल्टीपल हो गया 43 के। अब इस तरह 59 के 1 मल्टीप्लाई बाय 59, तो ये आ जाएगा 59 ही। 2 मल्टीप्लाई बाय 59, तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया, और ये आ गया 2 9 बार 18, 8 लगे और 1 हासिल गया, 2 5 बार 10 और 1 11। 3 मल्टीप्लाई बाय 59, तो ये आएगा 3 9 बार 27, 3 5 बार 15 और 2 17। आगे आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 59, ये आएगा 9 4 बार 36, 4 5 बार 20 और 3 23। 5 मल्टीप्लाई बाय 59, 5 9 बार 45, 5 लगा 4 हासिल, 5 5 बार 25 और 4 29। ये आ गया 59 के पहले 5 मल्टीपल्स। अब हम सवाल नंबर 3 की जानिब चलते हैं। सवाल नंबर 3 हमें दिया गया है बुक में। हाँ जी, 30 और 65 के दरमियान मुफरद आदाद यानी प्राइम नंबर्स, इंग्लिश में प्राइम नंबर्स लिखें। तो हम इसका हल करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 30 और 65 के दरमियान मुफरद यानी प्राइम नंबर्स।
बेटा मुफरद आदाद फ़र्द, जिस तरह फ़र्द अकेले आदमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हम घरों में भी कहते हैं कि आपके घर में कितने अफराद हैं, मतलब अकेले अकेले आदमी को गिने। तो मुफरद का मतलब आदाद में ऐसा नंबर जो किसी भी टेबल में ना आए, किसी भी पहाड़े में जवाब के तौर पे ना आए। जिस तरह 4-5 बार 20 आता है लेकिन 23 नहीं आता किसी भी पहाड़े में, तो 23 एक मुफरद अदद है, उसकी मैंने एग्ज़ाम्पल दी है। तो हमने 30 से आगे गिनना है। जिस तरह 6-5 बार 30 आ जाता है ना, तो 30 से अगला नंबर है 31। तो क्या ये मुफरद अदद है? पहली बात तो ये कि आप 30 से 65 के दरमियान सारे नंबर लिख लें और उनको सर्कल कर लेते हैं, तो ये ऐसे भी ठीक है। बिलफर्ज मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ 30 और 65 के दरमियान लिखने हैं। तो 30 से अगला नंबर 31 आ गया, तो क्या 31 जो है ये एक मुफरद अदद है? तो है, क्योंकि ये किसी के टेबल में नहीं आता। 32 नहीं मुफरद अदद है, क्योंकि वो 16 2 बार 32 होता है, 8 4 बार 32 होता है, 33 भी 11 3 बार होता है, 34 भी 17 2 बार 34 होता है, 35 भी 5 7 बार 35 होता है, 36 भी 9 4 बार 36 हो जाता है। यानी कि जो किसी के टेबल में आ रहा है। अब जिस तरह 37 नहीं आता किसी के टेबल में, 38 भी आता है, 39 भी आता है, 40 भी आता है, 41 नहीं आता, और आगे 43 नहीं आता, इसी तरह 47 नहीं आता, और 53 नहीं आता। 53 से आगे 57 आता है, 19 3 बार 57 होता है, और आगे 58 भी आता है। 59 जो है वो नहीं आता किसी भी टेबल में। 60 भी नहीं, 60 आता है, 61 नहीं आता, 62 आता है, 63 आता है, 64 आता है, 65 भी आता है। तो ये आपके मुफरद अदाद हैं जो कि 30 और 65 के दरमियान है। अगला जो सवाल नंबर 4 दिया गया है आपको, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 पूछा गया है कि 50 और 100 के दरमियान, 50 और 100 के दरमियान ऐसा अदद लिखें, ऐसा नंबर लिखें जो जुफ्त भी हो और मुफरद भी हो। इसको हम कहते हैं इवन प्राइम। इवन जुफ्त अदद को इंग्लिश में कहते हैं, प्राइम मुफरद अदद को, यानी कि ऐसा नंबर। तो इसका हल हम करते हैं, देखते हैं। आपने सिर्फ ये याद रखना है, सिर्फ जो नंबर 2 है वही अकेला अदद है जो जुफ्त भी है और मुफरद यानी प्राइम नंबर भी है। लिहाजा 50 और 100 के दरमियान कोई भी ऐसा नंबर मौजूद ना है। ये तो हो गया सवाल नंबर 4 का जवाब। सवाल नंबर 5,
तमाम जुफ्त मुफरद तमाम जुफ्त मुफरद इंग्लिश में भी लिख देते हैं ताकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं उनको भी समझ आए। तमाम जुफ्त मुफरद यानी प्राइम कुदरती यानी कि नेचुरल नंबर्स और मुकम्मल अदाद यानी कि होल नंबर्स लिखें या उनकी लिस्ट बनाएं। ये है हमारा सवाल। अब हम इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, हेडिंग दे लें जुफ्त नंबर्स या इवन नंबर्स। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन, वो तमाम आदाद, वो तमाम नंबर्स जिनको 2 से तकसीम करें तो तकसीम का अमल इशारिया के बगैर पूरा हो जाए। पूरा हो जाए तो ऐसे नंबर्स हैं जुफ्त अदद, जुफ्त नंबर्स या इवन नंबर्स। तो पहला जो इवन नंबर है वो 0 है, दूसरा 2 है, तीसरा 4 है, 6 है और इसी तरह आपको पता है। अब आगे हम लिखते हैं कि मुफरद आदाद जो हैं ये कैसे नंबर्स होते हैं। मुफरद या मुफरद यानी कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर सिर्फ दो या जिनके फैक्टर्स की तादाद सिर्फ 2 हो, या ऐसे लिख के चले 2 फैक्टर्स हों। अब इनकी मिसालें ले लें। हमने फैक्टर्स पढ़े कि इनके देखें 1 2 3 4 5। पहले 5 नंबर्स के हम फैक्टर्स लिखते हैं। 1 के फैक्टर्स, 2 के फैक्टर्स, 3 के फैक्टर्स, 4 के फैक्टर्स, 5 के फैक्टर्स। अब देखिए एक को डिवाइड करने वाले नंबरों की तादाद 1 ही है। जब 2 को करते हैं 1 से तो जवाब आता है 2, 3 को करते हैं 1 से तो जवाब आता है 3, 4 1 से भी हो जाता है तो 4 आता है,
और फिर 2 से होता है तो 2 ही आ जाता है। तो मतलब ये 1, 2 और 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 1 से और 5 से हो रहा है। तो देखें ये 5 नंबर जो है, ये 3 नंबर जो है और ये 2 नंबर जो है, इनके 2 फैक्टर हैं, इसीलिए ये जो हैं मुफरद अदाद है। तो अब देखें मुफरद अदाद की लिस्ट बनाते हैं हम। मुफरद अदाद की लिस्ट बनाते हैं जैसा कि सवाल में हमें कहा गया। तो पहला जो मुफरद अदद है वो 2 है, अगला 3 है, अगला 5 है। मतलब जिनके जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 2 हैं, आपने ये याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे कुदरती अदाद जो हैं। तो ये आप याद रखें, कुदरती नंबर्स जो हैं इनको नेचुरल नंबर भी कहते हैं और गिनती के अदाद भी कहते हैं, कि गिनती के लिए जो इस्तेमाल होते हैं। काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, गिनती के नंबर्स। देखें कुदरत ने भी 1 से ही शुरू की है गिनती चीज़ों को। जब हम गिनते हैं तो कुदरती अदाद 1, 2, 3 और इस तरह आगे चलता रहता है। अब आगे आ गया मुकम्मल आदाद। मुकम्मल नंबर्स, इनको होल नंबर्स इंग्लिश में कहते हैं, होल नंबर्स। तो अगर कुदरती आदाद के शुरू में हम कुदरती आदाद में हम 0 शामिल कर दें तो ये मुकम्मल नंबर्स बन जाते हैं।